हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञानी। Where the mind is without fear। ये पोएम क्लास 10 की आपकी फर्स्ट पोएम है और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी हुई है। मैंने सोचा कि अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इसलिए अभी आपके लिए कुछ वीडियोस बनाई जाए जिससे आपको इंग्लिश समझने में कुछ दिक्कत ना हो। तो पहले देखेंगे वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस। पेयर अप विथ योर पार्टनर एंड मैच द टर्म्स विद देयर मीनिंग्स। फर्स्ट है ह्यूमैनिज्म। तो ह्यूमैनिज्म का आंसर आएगा ई, अ रैशनलिस्टिक आउटलुक टुवर्ड्स ह्यूमंस रादर दैन अ डिवाइन सुपरनैचुरल वन। सेकेंड है पेट्रियोटिज्म। इसमें इसका आंसर आएगा आपका कंसर्न अबाउट, ये तो एनवायरनमेंट का हो गया। होल्डिंग अ लिबरल, ये लिबरलिज्म का हो गया है। उसके बाद में क्वालिटी ऑफ बीइंग पैट्रियोटिक विगरस, ये है पैट्रियोटिज्म का सी। पैट्रियोटिज्म का आंसर आएगा सी। फिर है इंटरनेशनलिज्म, उसका आंसर आएगा डी, स्टेट और प्रोसेस ऑफ बीइंग इंटरनेशनल। फिर है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का आंसर आएगा होल्डिंग लिबरल व्यूज। और लास्ट है एनवायरमेंटलिज्म, उसका आंसर आएगा ए, कंसर्न अबाउट एक्शन एम्ड एट प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। सेकेंड है टेकिंग द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, इंटरनेट, केस एंड राइट द टाइप ऑफ पोएम अगेंस्ट इट्स डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट है अ लॉन्ग स्टोरी पोएम ऑफन मिथिकल। मिथिकल मतलब जिसमें भगवान का उल्लेख हो, ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरी पोएम एक बड़ी पोएम जो कि मिथिकल हो, उसे हम इपिक कहते हैं। जैसे रामायण द इपिक, इसलिए उसे हम कहेंगे इपिक। सेकेंड है अ स्टोरी पोएम विथ अ मैसेज। एक स्टोरी या पोएम जिसमें छोटी हो, जिसमें मैसेज, उसको हम बैलेड कहते हैं। एक तो बैलेड होगा और उसके बाद में आया है अ पोएम विथ 14 लाइन्स। 14 लाइन्स का जो पोएम है उसमें आएगा सोनेट, ठीक है। सोनेट जो होता है वो 14 लाइन्स का होता है। फिर है अ सॉन्ग लाइक पोएम। सॉन्ग लाइक पोएम में आएगा आपका लिरिक, ठीक है। लिरिक दिख रहा है ना, लिरिक। उसके बाद में आएगा अ पोएम विथ नो यूनिफॉर्मिटी और राइम रिदम, जिसमें राइम रिदम कुछ नहीं है, वो पोएम को हम बोलते हैं अ पोएम विद अ फ्री वर्स। क्या बोलते हैं? अ पोएम विद अ फ्री वर्स, ठीक है। उसके बाद में आता है अ पोएम सेट इन अ पिकारसिक रस्टिक बैकग्राउंड, ठीक है। जिसमें पिकारसिक और रस्टिक बैकग्राउंड है, ऐसे पोएम को क्या बोला जाता है? ऐसे पोएम को बोला जाता है आइडल। क्या बोलते हैं? आइडल, ठीक है। उसके बाद में आता है अ सैड पोएम लैमेंटिंग डेथ और लव्ड वन। एक सैड पोएम है जो किसी के मरने पर लिखी जाती है, उसको बोला जाता है इलीजी। उसको क्या बोला जाता है? एलिजी, ठीक है। उसके बाद में है अ 5 लाइन शॉर्ट फनी पोएम विद अ राइम स्कीम ए बी ए बी बी ए, ठीक है। 5 लाइन का पोएम है जिसका राइम स्कीम ए बी बी ए है, जो कि फनी होता है, उसे हम बोलते हैं लिमरिक। क्या बोलते हैं? लिमरिक, ठीक है, लिमरिक। उसके बाद में आता है अ पोएम रिटन जस्ट टू क्रिएट अ ह्यूमर, ठीक है। हंसी उड़ाने के लिए, हंसी बनाने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। तो ऐसे इनके आंसर्स थे और अब हम चालू करेंगे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोएम, ठीक है। ठीक है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविंद्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 तक वो थे। वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि के वो ऑथर थे। गीतांजलि एक उनका बहुत ही मस्त काव्य संग्रह है जिसके वो ऑथर थे। एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्स, ठीक है। उसके बहुत ग्रेट सेंसिटिव, प्रोफाउंडली मीन्स नॉलेजेबल, ग्रेट सेंसिटिव, fresh and beautiful verse. He became the first non-European to win the Nobel Prize, ठीक है। वो फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता इन
लिटरेचर इन 1913, ठीक है, लिटरेचर क्षेत्र में जीता 1913 में। दिस पोएम इज वन ऑफ हिज वास्टली रेड एंड डिस्कस्ड पोएम। ये जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं ये उनकी बहुत फेमस पोएम्स में से एक है। इट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली। पहले ये बंगाली में कंपोज हुई, मतलब इन्होंने पहले वो बंगाली में लिखी थी। एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। फिर बाद में उन्होंने इसको खुद से ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। दिस पोएम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि, ठीक है, उनका जो संग्रह था नोबेल प्राइज विनिंग गीतांजलि, उसमें से ही ये पोएम है। Tagore lived during the time when India was ruled by British, ठीक है, जब ब्रिटिश इंडिया में रूल करते थे तब वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। In this poem, besides political freedom from British, ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम तो चाहिए ही थी, उसके बाद में टैगोर ने भगवान से अपील की है, ठीक है। टैगोर ऑल्सो अपील्स टू द गॉड और सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है, सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है, इसके लिए भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है। फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए, ठीक है। तो हम अभी पोएम शुरू करेंगे। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड वर्ल्ड इज हेल्ड हाई, ठीक है, जहाँ पर हमारा माइंड बिना किसी डर के हो और हम सिर उठाकर जिए। एंड हेड इज हेल्ड हाई। वेयर द नॉलेज इज फ्री, ठीक है, जहाँ पर नॉलेज फ्री हो, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पर एक प्रेयर कर रहे हैं जो कि एक ऐसे देश की प्रेयर के लिए है, मतलब जो हमारा देश जब भी फ्री होगा, ठीक है, वो जब थे तब हमारा देश फ्री नहीं था, तो उनका ऐसा बोलना था कि जब भी फ्री हो तो हमारा देश कैसा हो, इसलिए उन्होंने इसके लिए प्रेयर किए भगवान से। और वो कहते हैं कि हमारा देश ऐसा हो जहाँ पर दिमाग में किसी का डर ना हो और सब सिर ऊंचा कर कर चले। वेयर द नॉलेज इज फ्री, जहाँ फ्री में नॉलेज बांटा जाए, ठीक है, बिना किसी कास्ट या फिर बिना किसी की कंडीशन देखकर उसे हम नॉलेज दे, ऐसा नहीं, नॉलेज सबके लिए फ्री हो, इक्वली बटे सब में। When the world has not been broken up into fragments by the narrow domestic wall, ठीक है, where the world has not broken up into fragments by narrow domestic walls, ठीक है, जहाँ पर देश हमारा टुकड़ों में ना बटा हो, ठीक है, where the world has not been broken into fragments, fragments मतलब टुकड़ों में ना बटा हो, by the narrow domestic walls, ये फ्रैगमेंट्स किससे नहीं होने चाहिए, जैसे कि नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब ऐसी दीवारें हम जो अपने बीच में खड़ी कर लेते हैं, जो धर्म के नाम पे हो जाती है या फिर कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे हो जाती है या फिर अमीरी गरीबी के नाम पे हो जाती है, ठीक है, या फिर रेस के नाम पे हो जाती है। ऐसी सारी हम दीवारें जो खड़ी कर लेते हैं वो दीवारें खड़ी ना हो, उससे हमारा देश टूटे ना, ऐसा उन्होंने आगे कहा है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं वेयर द वर्ड्स केम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, ठीक है, जहाँ लोग सच बोले, ठीक है, जो सच्चाई की गहराई से शब्द आते हो, ठीक है, लोग झूठे ना हो, ठीक है, इसको बोलते हैं वेयर द वर्ड्स केम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स द परफेक्शन, ठीक है, जहाँ लोग बहुत ही कड़ी मेहनत मशक्कत करें और वहाँ से लोगों को मिले परफेक्शन, ठीक है, परफेक्शन मतलब लोग अपने एम्स अचीव कर पाए, ठीक है, लोग अपने एम्स अचीव कर पाए। Where the tireless striving stretches its arms towards the perfection, ठीक है, तो वो एम्स कैसे अचीव कर पाएंगे, जब वो करेजियसली, टायरलेस स्ट्राइविंग, ठीक है, करेजियसली आगे बढ़ेंगे मतलब मेहनत मशक्कत करेंगे, तब वो आगे बढ़ पाएंगे। एंड टुवर्ड्स इट आर्म टुवर्ड्स द परफेक्शन, ठीक है, उनका गोल क्या होगा, परफेक्शन, ठीक है।
वो परफेक्शन में लीड करे, परफेक्शन को लीड करेंगे। मतलब हर चीज़ जो शुरू होगी वो परफेक्ट होगी, हर क्षेत्र में हमारे देश की तरक्की हो, ऐसा उन्होंने चाहा है। Where the clear stream of reason has not lost its way, ठीक है। Where the clear stream, ठीक है, clear stream, stream मतलब जैसे हवा की स्ट्रीम होती है, जल की धारा होती है, वैसे क्लियर मतलब साफ धारा ऑफ रीजन, रीजन मतलब हमारे विचार करने की शक्ति, जो सही गलत करने का हमारा शक्ति होता है, जो क्या सही है क्या गलत है वो समझने का शक्ति होता है, उसको बोलते हैं रीजन। Where the clear stream of reason has not lost its way, ठीक है, वो अपनी राह न खो दे, जो हमारी शक्ति है सच सही गलत समझने की, वो अपनी राह ना खो दे। Into the dreary desert, ठीक है, into the dreary desert मतलब ड्राई डेजर्ट भी हो सकता है, ठीक है, ड्राई डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, ठीक है, सैंड ऑफ डेड हैबिट, यहाँ पे एक मेटाफर यूज किया गया है, ड्राई डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, ठीक है। डेड हैबिट मतलब क्या, जो कि सुपरस्टिशन है, सुपरस्टिशन हमारे जो भी सुपरस्टिशंस है उसमें हमारी रीज़न करने की शक्ति ना खो दे। मीन्स हम वो सुपरस्टिशन को सही मानकर हमारे रीज़न करने की शक्ति, मतलब हमारे सही गलत होने की शक्ति, सही गलत समझने की शक्ति ना खो दे, ठीक है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, ठीक है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, ठीक है, जहाँ पर दिमाग की ग्रोथ, माइंड इज लेड फॉरवर्ड मतलब हमारी ग्रोथ, ठीक है, नॉलेज की ग्रोथ इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, दी मतलब यू, ठीक है, दी का यहाँ पे टी कैपिटल है, तो यू का मतलब क्या होगा, गॉड, क्योंकि यहाँ पे टी कैपिटल किया गया है और ये गॉड को प्रेयर एड्रेस की गई है, तो ये भगवान को बोला गया है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी यू, ठीक है। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, ठीक है, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, एवर वाइडनिंग मतलब जो वाइड थॉट्स, ठीक है, एवर वाइडनिंग मतलब ग्रोथ, ठीक है, वाइड थॉट्स, नैरो थॉट्स नहीं, वाइड थॉट्स, ठीक है, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। उन्होंने कहा है इनटू द वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू द एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, ठीक है, एवर वाइडनिंग मतलब ब्रॉडनिंग, ठीक है, एवर वाइडनिंग मीन्स ब्रॉड, जो कि नैरो नहीं है। थॉट एंड एक्शन इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। उन्होंने कहा है हेवन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के हेवन में, स्वर्ग में, माय फादर, फादर का एफ भी कैपिटल है मतलब भगवान, मेरे भगवान, लेट माय कंट्री अवेक, मेरी कंट्री की सुबह होने दो, ठीक है, इसे बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आइए अब मीनिंग भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, division on the basis of religion, caste, class, color in society and between the countries of the world। फिर आता है tireless striving, ठीक है, continuous efforts and struggle, tireless striving का मतलब है continuous effort and struggle। stretches its arm, aims at achieving a goal, stretches its arm मतलब aims at achieving goal। फिर आता है dead habit, dead habit, old traditional rituals and custom that are harmful, ठीक है, और ट्रेडिशनल कस्टम जैसे सती प्रथा है जो कि हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, उन्हें बोलते हैं डेड हैबिट्स। फिर है एवर वाइडनिंग, फॉर एवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक, ठीक है, फॉर एवर ब्रॉडनिंग हमेशा बढ़ता हुआ बड़ा नजरिया, ठीक है, छोटा नजरिया नहीं, नैरो माइंडेड थिंकिंग नहीं। हेवन ऑफ फ्रीडम, ठीक है, हेवन ऑफ फ्रीडम, कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स व्हाइल रिस्पेक्टिंग दोज ऑफ अदर्स, ठीक है, मतलब टोटल फ्रीडम हो थॉट्स की, सोचने की, हमारी थिंकिंग की फ्रीडम, फिर गुड वर्ड्स अच्छा बोलने की
फ्रीडम, फिर गुड डीड्स, अच्छा करने की फ्रीडम, while रिस्पेक्टिंग दोज ऑफ अदर्स, ठीक है। तो हमें दूसरों की भी सोच की रिस्पेक्ट करनी होगी, ठीक है, दूसरों की फ्रीडम की भी रिस्पेक्ट, ऐसा हेवन ऑफ फ्रीडम होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, बांटने से तो ज्ञान बढ़ता है, इसलिए शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जल्दी से।